हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह अपने न्यू प्लांट पर इतनी सारी फ्लावरिंग देखकर तो दिल खुशी हो जाता है। तो व्लॉग को थोड़ा सा मैं रिलेट कर रही हूँ पिछले व्लॉग से। हम लोग गए थे खाला के घर और रजा लाया था हमारे लिए माल्टे। सर्दियों में माल्टे खाने का ना मज़ा ही अलग होता है और जब अपने सारे रिलेटिव्स के साथ बैठ के माल्टे खाते हो ना तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप लोग बातें करते हो। अच्छा, इस सारी गैदरिंग का ना एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक दूसरे का पता चलता है। पता चलने का मतलब ये है कि आपके रिलेटिव्स ठीक है नहीं है, ये सारा कुछ ना तब पता चलता है जब थोड़ा सा ना आना जाना रहता है। अगर आना जाना ही ना हो तो फिर कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता ख़ास। अच्छा, मैं और खाला गए थे बाज़ार और बाज़ार में मुझे नज़र आई ये फ्रिल वाले फ्रॉक। अच्छा, ये ना फ्रॉक छोटे बच्चों के लिए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी तो भाई ने बोला कि नहीं वीडियो ना बनाओ, मैं ना वीडियो सेंड कर दूंगा। उन्हें क्या पता कि मैं व्लॉग के लिए बना रही थी, मुझे किसी को दिखाना नहीं था। बाय द वे ये ड्रेस जिसकी वीडियो नहीं बनी ये सबसे ज़्यादा प्यारा था। और साथ ही आज मैंने ढूंढी एक न्यू शॉप। हमारे एरिया में वैसे तो कोई इतनी बड़ी शॉप्स होती नहीं है, लेकिन ये ना न्यू शॉप लगी थी चूड़ियों की और यहाँ पर खूब सारी वैरायटी थी चूड़ियों की। मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी वाली चूड़ियाँ चाहिए होती हैं क्योंकि सिंपल वाली मेरे पास अब बहुत हो गया, मुझे बहुत सारी चाहिए। और इन सारी चूड़ियों को देखकर मैं इतनी खुश हो रही थी। अच्छा, हम लोगों को थोड़ी आज जल्दी थी तो ज़्यादा फिर चूड़ियाँ वगैरह मैं नहीं ले पाई थी। जल्दी हमें इस चीज़ की थी, वापस आ गए थे मेरे भाई और मेरा देवर। यहाँ पे आप लोगों को मेरा देवर ही नज़र आएगा। वो भी दोनों वापस आ गए थे। मेरा भाई अपने घर चला गया था और यहाँ पे ना हमारे लिए चीज़ें लाए थे। यहाँ पे ना हमने मंगाई थी ये सूप वाली स्पाइसी जो कि गार्लिक वाली नूडल्स थी। इसका रिव्यू मैंने आप लोगों से शेयर किया था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इसे देख के मेरी नंदू ने कहा था हमें तो यही वाली चाहिए। गार्लिक वाली नूडल्स उन लोगों ने मंगाई थी, बाकी मैंने ये सिंधी मसाला पापड़ मंगाया था। इतना मज़े का था ना, ये लोग हमारे लिए लेकर आए थे वैसे। थैंक यू सो मच। ये नूडल्स तो मेरी कज़न की होगी सिंधी मसाला पापड़, इसको मैं ट्राई करूँगी और आपको रिव्यू दूँगी। वैसे ही आपको दराज पर चीज़ें मिल जाएंगी बट हमें यहाँ से मिल रही थी तो हम लोगों ने सोचा डिलीवरी कौन भरे। यहाँ पे ये एबीसी वाली नूडल्स मंगा ली थी मैंने और साथ में ये डोरिटोस मंगाया था। डोरिटोस मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, हालांकि ये पुरानी वीडियो है। वीडियो डांस पकंदा जो नहीं मेरी सब्सक्राइबर अदन 2x स्पाइसी नूडल्स ट्राई कर। यहाँ अब्बास और मैं शेयर कर रहे थे एक दूसरे से अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड। अच्छा, शाम में ना फिर वापस आके मैंने यहाँ पे कुछ काम वगैरह किया था और ये देखो आपको मोबाइल का डब्बा लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर ना मोबाइल का डब्बा तो है, इसके अंदर ना कुरेशे की चीज़ें हैं। अच्छा, जो मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं, आपने उसके अंदर जो चीज़ भी सेव करके रखनी है ना ईजिली करके रख सकते हो। ऊपर से कवर लगा लेना अगर आप लोगों को ऐसे ना रखना हो। मैंने पहले एक बॉक्स पे स्टिकर लगाए थे, बहुत प्यारा लग रहा था और वो काफ़ी टाइम तक चला था, इवन अभी तक भी वो चल रहा था बट मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था। और यहाँ पे मेरा क्रोशे का ऑर्डर जो था उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि अब इतनी जल्दी काम नहीं कंप्लीट होता, हाथ का काम है, थोड़ा टाइम लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिगन, अदरवाइज़ आप इसको जर्सी शर्ट कुछ भी बोल सकते हो। अभी इसकी बाजू लगाना बाकी थी। बाकी यहाँ से ना मैंने ऑर्डर किया था एक शूज़ का पेयर, इतना मज़े की ये शूज़ आई थी। ये सॉफ्ट वाली शूज़ है जिसको कारपेट पे पहन सकते हो। बेसिकली कारपेट पे पहनने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, चटाई बहुत ठंडी लगती है उस पर पहन सकते हो। ये मैंने ऑर्डर किया था स्टाइलिश हील से, जो कि पीछे आपको मेंशन हुआ मिल चुका है। उसको चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ आपको और भी बहुत सारी सॉफ्ट शूज़ की वैरायटी मिल जाएगी। जिसको मेरी तरह बहुत ठंड लगती है ना उनके लिए तो बेस्ट है। ये तो कारपेट वाली शूज़ हैं, इसके अलावा आप लोग ले सकते हो सॉफ्ट शूज़ जो कि आप आउटडोर भी पहन सकते हो और इनके पास ना आपको मिल जाएंगी खूब सारी हील्स की वैरायटी भी। चेक जरूर करना, बहुत ही प्यारे प्यारे इनके पास शूज़ हैं और मुझे बताना कि आप लोगों को वो सारे शूज़ कैसे लगे। और अगर आप वहाँ से ऑर्डर करो तो मुझे भी बता देना कि आप लोगों ने वहाँ से ऑर्डर किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ मेरे घर वाले बच्चों के काम चेक करो, ये लोग ना पार्टियाँ कर रहे थे। ये लोग एक्चुअली आए हुए थे, फिर यहाँ पे ना बाहर अंकल आए रेडी वाले और इतने ये कोई पागल हो गए थे कि हमें केक खाना है, हमें रोल खाना है, हमें ये करना है, सारी की सारी चीज़ें इनका बस नहीं चल रहा था। ये ना रेडी अंकल से ले लेते और फिर ये मुझे कह रहे थे थोड़ा सा चख लो। मैंने कहा नहीं बस मैं नहीं चखती और मैंने नहीं खाया था। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और फिर मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं है, अंकल फिर भी आएंगे, फिर मैं किसी दिन खा लूँगी। और फिर मैंने अपने लिए चाय के साथ ना पॉपकॉर्न बना लिए थे। पॉपकॉर्न एक हेल्दी ऑप्शन है, वैसे वो काफ़ी अच्छा रहता है। घर पर आप लोग ना ईजीली आम दुकान वाले ले लो, पैकेट वाले लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑयल
डालो, नमक डालो, आपके पॉपकॉर्न तैयार इतने मज़े के बनते हैं। और फिर यहाँ पे रात में मैं ले रही थी अपनी क्लास, और उससे पहले ना मैंने अपने लिए गाजर का हलवा गर्म कर लिया था, बहुत मज़ा आया था। और मैं रेडी शेडी होकर बैठ गई थी कि चलो अब ना अपनी क्लास का टाइम होगा तो फिर मैं अपनी क्लास जो है ना वो ले लूँगी। जब भी आप ऑनलाइन कोई लेक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश करें या कोई भी कोर्स करने की कोशिश करें तो अपने टाइम को ना अपने सेट कर लेना है। उस टाइम से 5 से 10 मिनट पहले ही आपने रेडी हो जाना है कि आपने क्लास लेनी है। अदरवाइज ऑनलाइन कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप ना लेज़ी हो जाते हो। एक दिन लेज़ी हो गए ना फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। सो आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ करो, ये बहुत अच्छा यूज़ होता है टाइम का। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अब्बास का बनाया हुआ ट्रक। सो अभी ना ये फाइनल नहीं हुआ था कि वो वाली क्लिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हुई हैं। बाकी अब्बास का इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा चूज़ा के नेम से। सो वहाँ जाकर आप इस ट्रक को चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और ये मेरे वैसे भाई का गिफ्ट था, हम लोग ने उनके लिए बनाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बनाई थी अपने लिए मज़ेदार सी बाजरे की रोटी। अच्छा, जब ना बाकी चीज़ें छोड़ी हुई होती है ना आपने कि उल्टा सीधा नहीं खाना, तो अब आपको जो भी आपके पास ऑप्शन है ना उनको थोड़ा चेंज करके बनाना चाहिए। मतलब आप लोग बेसन का चीला बना सकते हो, चावल की रोटी खा सकते हो, बाजरे की रोटी खा सकते हो। आपका टेस्ट चेंज होता रहता है और आपको खाने में मज़ा आता रहता है ना, तो फिर आप कंटिन्यू कर पाते हो। इसको डाइट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी चीज़ है ना इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि आपको क्रेविंग होने लग जाती है कि आपको कुछ मीठा खाना है, कुछ आपको चटपटा खाना है। सो जो हेल्दी ऑप्शंस है ना आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पॉपकॉर्न खा लिए थे, अच्छा ऑप्शन था, हेल्दी ऑप्शन था। और यहाँ पे फिर मैंने नाश्ते में बाजरा और साग ले लिया था। इसे खा के भी ना मतलब सेटिस्फाई हो गई थी मैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और जब टेस्ट चेंज होता रहता है ना तो आपको उल्टी सीधी चीज़ें खाने की इतनी कुछ खास क्रेविंग नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप हेल्दी डाइट फॉलो करने की कोशिश करो तो नई चीज़ें ट्राई करो। सो वैसे तो मैं ना नॉर्मली कोशिश करी थी कि दही खाती रहती थी, और आज मैंने ना दही के अंदर डाल के खाया था, ग्रेट किया था इसको, कद्दूकश जो होता है वो करके ना खीरा डाल के खाया था। इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था और दोनों चीज़ें काफ़ी मज़े की लग रही थी साथ में। और मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। अच्छा है, अगर आदत है तो फिर आप डाल लो, वरना ना डालो तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही यहाँ पे फिर मैंने फ़िश की सालन बना ली थी। अच्छा, हम लोगों ने ना कुटी हुई मिर्ची से ना अब ना पिसी हुई मिर्ची ली थी, तो इससे ना कलर जो था सालन का इतना रेड आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने मिर्ची ज़्यादा तो नहीं डाल दी। बट ये बहुत अच्छा सालन बना था और इसका कलर जो था वो कुछ ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। अब सो आप लोगों को भी कर रहा होगा। सो फ़िश की सालन कौन कौन खाता है और फ्राइड फ़िश कौन कौन खाता है मुझे बता देना। अच्छा, अभी रात में ना फिर मुझे सोचा कि मुझे सर्दी लग जाएगी, तो उससे पहले फिर मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। बेसिकली मेरी क्लास का टाइम हो रहा था। सो फिर मैंने सोचा कि मैं ना रेडी हो जाती हूँ पहले से। सो मैंने अपनी टेबल लगा के रख दी थी। मैंने अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया था, क्योंकि फिर वो पानी जो होता है ना ठंडा मैं वैसे ही नहीं पीती। सो फिर अपनी सारी की सारी चीज़ें, अपनी नोटबुक भी मैंने रख दी थी, और यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो मैं खुद तैयार हो जाती हूँ। सो उससे पहले मैंने कर लिया था कंघा। पता नहीं ये रात को कंघा करने की क्या ज़रूरत थी। ये होता है ना कि बाल जब लंबे होते हैं आपके तो फिर वो बात उलझते भी बहुत ज़्यादा हैं। सो फिर मैंने सोचा चलो ये मुझे तंग नहीं करेंगे तो मैं कंघा कर लेती हूँ। फिर अच्छे से मुँह शू धो के ना मैंने अपने आप को फ्रेश कर लिया था, और फिर मैंने अपनी क्लास ले ली थी। जब भी आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, मैं अगेन आप लोगों से कहूँगी कि थोड़ा सा अटेंटिव रहें। खुद अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना तो क्योंकि आपका जो उस्ताद होता है या जो भी होता है वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर आप जो होते हैं ना वो ज़्यादा आलसी हो जाते हो। और बाद में फिर मैंने खजूर और बादाम वाला दूध बना लिया था, क्योंकि खजूर हमें आंटी ने दी थी और थैंक यू सो मच, उन्होंने मैं खजूर दी। और फिर मैंने सोचा चलो इससे दूध का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और फिर मैं दूध भी पी लूँगी। हर बार बनाकर मैं ये सोचती हूँ कि आज से ना मैंने दूध ज़रूर पीना है, और हर बार वही मेरा एक बार ही होता है। मैं कोशिश करके भी ना दूध नहीं पी पाती, क्योंकि दूध मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, तो फिर मैं खुद ही ना अवॉइड करने की कोशिश करती रहती हूँ कि दूध नहीं पीना। अच्छा, जब से मैंने क्लासेस लेनी शुरू की है ना, अभी कुछ ही दिन हुए हैं देखो, फिर ना मेरे बुक रीडिंग करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी ना हो जाए, चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे ना आपको फ़ायदा होता रहता है थोड़ा थोड़ा सा। अगर एक चीज़ छूट जाती है ना फिर वो दोबारा से आप उसको नहीं कर पाते हो। बाकी मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं शेयर करूँगी इससे कुछ चीज़ें जो कि मैंने पोस्ट नहीं की थी, बट इंशाल्लाह अब मैं कर दूँगी। बाकी यहाँ पे अज़ाब कब्र की किस वजह से होता है उसकी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहले है गिबत, चुगलखोरी, पेशाब की नजासत से, मतलब अगर आप उससे नहीं बचते हो वो चीज़, और सूद खाना, नाहक गवाही देना। कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, अगर हम उन चीज़ों को लर्न करें और कोशिश करें कि उन चीज़ों को अवॉइड करें, जहन में रखें, तो हमारे लिए ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।